हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक सेवा योजन पोर्टल की नई भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छी भर्ती निकली हुई है। ये लगभग उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों में एक साथ भर्ती आई हुई है, जिसमें बहुत अच्छा मौका है कि अगर सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से संविदा पे या आउटसोर्सिंग से जो भी कैंडिडेट्स नौकरी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप सभी सेवा योजन पोर्टल पे देख सकते हैं, इसमें इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल। और आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है और हो सकता है कि आपके जनपद में ही इसमें पोस्टिंग मिल जाए। और इसमें सैलरी भी बहुत बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें उत्तर प्रदेश के सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से भर्ती होनी है। ये उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड होता है। इसमें निर्माण से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका बोर्ड होता है। छोटे छोटे निर्माण से कार्य से संबंधित इसमें नौकरी होती है। तो इसमें संविदा के आधार पर ही ये लोग रखे जा रहे हैं, जो संविदा के आधार पे, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आउटसोर्सिंग से मैन पावर की जो सप्लाई हो रही है उसी के ही आधार पे इसमें रखे जाना है। तो इसमें उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों में वैकेंसी निकली हुई है। 25 जनपदों में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। 25 के 25 में एक साथ अप्लाई हो रहा है। अप्लाई होने का मतलब यह है कि एक साथ वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग वैकेंसी नहीं निकली हुई है। इसमें लगभग 25 जनपद हैं। 25 जनपदों का नाम उसमें दिया हुआ है और सब के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें पदों की संख्या बात करें तो 3 प्रकार के पदों की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई है, असिस्टेंट अकाउंट की वैकेंसी निकली हुई है और चपरासी की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी, इसमें 40 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। 40 पद का मतलब बहुत वैकेंसी होती है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों की संख्या 40 के सापेक्ष इसमें देखा जाए तो जो आवेदन होता है एक ही पोर्टल से, एक ही कंपनी एजेंसी के द्वारा इसमें आवेदन करवाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा में आवेदन भी प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी जो लोग इसमें योग्य होते हैं, देखा जाता है तो एक साथ में इतने ज़्यादा लोग योग्य नहीं पाए जाते हैं, जिसमें कि जो लोग योग्य पाए जाते हैं उनका आसानी से हो जाता है। तो इसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद का जो सैलरी है, इसमें 16,663 रुपये रहेगा। और इसकी योग्यता की बात करें हम लोग तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता है, इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। और इसके साथ कंप्यूटर से संबंधित अगर कोर्स किए हैं, ट्रिपल सी किए हैं, या फिर जो है इससे ऊपर कोर्स किए हुए हैं, ओ लेवल किए हुए हैं, या उससे ऊपर किए हैं, या इक्विवेलेंट में किए हुए हैं, तो उनको वरीयता मिलता है। और साथ में टाइपिंग आपको आना चाहिए। टाइपिंग भले ही क्या कहते हैं इसमें फॉर्म में ना दिया हो, एप्लीकेशन में अप्लाई करते समय फॉर्म ना दिया हुआ है कि हाँ आपको टाइप नहीं करना है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे जा रहे हैं तो इसमें 25 शब्द प्रति मिनट की दर से आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए और 30 शब्द प्रति मिनट की दर से इंग्लिश टाइपिंग आना अनिवार्य होता है कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए। किसी भी विभाग में सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर अगर रखे जा रहे हैं तो उसमें 100% जो है आपको टाइपिंग आना अनिवार्य है। अगर टाइपिंग नहीं आ रहा है तो उसमें छटनी कर दिए जाते हैं, छांट दिए जाते हैं। तो ये बात हो गई कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब बात करते हैं हम लोग असिस्टेंट अकाउंटेंट की। इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली हुई है। पद जो है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट है और इसमें योग्यता जो मांगी गई है बीकॉम मांगी गई है। और बीकॉम के साथ में इसमें ओ लेवल या इसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स किए हुए हों तो उसमें वैलिड होंगे। अब इक्विवेलेंट का मतलब ओ लेवल हो गया। ओ लेवल के इक्विवेलेंट मतलब इसके बराबर जो मान्य होता है वो एडीसीए मान्य होता है, जो 1 साल का कोर्स होता है, मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। और इसके साथ में मान लेते हैं कि ओ लेवल नहीं है या फिर जो है एडीसीए मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है, या फिर हमारे पास एडीसीए है लेकिन मान्यता प्राप्त संस्थान से नहीं है, तो अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई आप कोपा से किए हुए हैं, 1 वर्ष का आईटीआई होता है कोपा से, वो भी इसमें वैलिड होता है। या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी आप 1 वर्ष से अधिक का कोई भी कोर्स कर रहे हैं जो मान्यता प्राप्त संस्थान से है, जैसे बीसीए हो गया, मतलब ये तो ग्रेजुएशन ही होता है, बीसीए हो गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो गया, या फिर जो है इससे ऊपर कोई कोर्स कर लेते हैं, एमसीए कर लेते हैं, पीजीडीसीए कर लेते हैं, तो ये सारे कोर्सेज भी इक्विवेलेंट में आ जाते हैं, इक्विवेलेंट में माने जाते हैं। तो मतलब असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो भर्ती आई हुई है इसमें आपको बीकॉम तो होना ही चाहिए। बीकॉम के साथ साथ में आपको ओ लेवल या इसके बराबर का एक कोर्स जो 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए वो हो।
आपके पास। और बात कर लेते हैं हम लोग असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी की, तो इसकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो सैलरी है 23,581 रुपये प्रति माह की दर से मिलेगा। पर मंथ ये सैलरी है इसमें। और अगले पद की बात करें हम लोग, चपरासी की वैकेंसी जो निकली हुई है, इसमें चपरासी की जो पद है, इसमें जो योग्यता मांगी गई है हाई स्कूल तक अधिकतम, मतलब बिलो एसएससी किया गया है। तो बिलो एसएससी मतलब हाई स्कूल किए हैं, कक्षा 8 किए हुए हैं, तो ये कोर्सेज है आपके मान्यता प्राप्त संस्थान से, आप कक्षा 8 किए हुए हैं, कक्षा 5 किए हुए हैं, हाई स्कूल भी किए हुए हैं, तो आप वैलिड रहेंगे इसमें। और बात करें हम लोग चपरासी की सैलरी की, तो चपरासी की जो सैलरी होगी 12,882 रुपये पर मंथ इसमें मानदेय दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी सैलरी है। मतलब इसमें जो 3 प्रकार के पदों की वैकेंसी निकली हुई है, 3 की तीनों बहुत अच्छी संख्या में भी निकली हुई है, पदों की संख्या पर्याप्त है, अच्छा है। और इसके साथ में वेतन देखा जाए तो वेतन भी काफ़ी अच्छा है, इसमें पर्याप्त मिल रहा है। और इसमें आयु की बात करें हम लोग, तो सभी पदों के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु मांगी गई है और अधिकतम 40 वर्ष की आयु मांगी गई है। मतलब कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 40 वर्ष का मतलब ये है कि जब फॉर्म ये निकला हुआ है तो इस फॉर्म के अंतिम तिथि तक 40 वर्ष से ज़्यादा ना हुआ हो, उससे पहले आप अगर 40 वर्ष या उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं इसमें आयु में छूट। तो आयु में छूट जो होती है, वो जो लोग भी सेवा योजना पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, आप किसी कैटेगरी में आते हैं, कोई कैटेगरी मतलब मान लेते हैं कि ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो सेवा योजना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपने कैटेगरी को उसमें दर्शाए होंगे। कैटेगरी का जो जात प्रमाण पत्र जो होता है उस पर मांगता है, आप जात प्रमाण पत्र संख्या जो है उसकी डेट जो है उसमें अप्लाई करने के लिए देता है, तो उसको अगर आप डाले होंगे तो उस पर दिखेगा आपको आयु में छूट मिलेगी। अगर आप नहीं किए हैं तो सामान्य में किए हैं तो सामान्य में छूट नहीं मिलती है। अगली चीज़ है अनुभव। अनुभव 3 के तीनों पदों में, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का पद जो है उसमें भी अनुभव मांगा गया है, असिस्टेंट अकाउंटेंट जो है उसमें भी अनुभव मांगा गया है, और चपरासी का पद जो है उसमें भी अनुभव मांगा गया है। मतलब सभी में 1-1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। कम से कम आप किसी भी फर्म में, संस्था में आप 1 साल का काम किए हों। और अनुभव का मतलब ये होता है कि सिर्फ अनुभव प्रमाण पत्र दे देने से अब काम नहीं चल रहा है। अब आपको अनुभव प्रमाण पत्र के साथ साथ या तो सैलरी स्लिप वहाँ पे एजेंसी में प्रोवाइड करवाना होता है, या फिर बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाना होता है, जिससे क्लियर हो जाए कि वास्तविक रूप से आपने वहाँ पे नौकरी किया है, जॉब किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस भर्ती के बारे में बता दिया। मतलब उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों में एक साथ भर्ती आना कोई छोटी चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश के भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जो है ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक उपक्रम है जिसके माध्यम से छोटे छोटे निर्माणों पर मॉनिटरिंग कराई जाती है और सारे कार्य कराए जाते हैं। तो इसमें आउटसोर्सिंग पे काम करने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए।